औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में हमें बहुत से ऐसे मराहिल का सामना होता है जहां हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, कैसा स्टेप लें, ये डिसीजन लें या ना लें, कैसे दूसरों के साथ पेश आएं। तो मुझे न जाने क्यों इस हवाले से जब भी सोचती हूँ तो कुछ अल्लाह वालों की बातें याद आती हैं, जो वो फरमाते हैं कि जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मरहला दरपेश हो तो इमीडिएटली ठहरें और आंखें बंद करके सोचें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और फिर अपने आप से कुछ सवाल जवाब करें और पूछें अपने आप से कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मरहला होता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फैसला फरमाते। जो जवाब आए उसके मुताबिक अमल कर लीजिए। जिंदगी में बारहा हमें ऐसी ही चीजों का सामना होता है कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कैसे बिहेव करते, कैसे डील करते, क्या फरमाते, रहनुमाई मिल जाती है। एक और तरीका है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को सामने रखें और सोचें कि इससे मिलता जुलता कोई वाकया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया, फिर हमें कोई वाकया फिर याद आएगा, अल्लाह याद दिला देता है, तो फिर हम उसके मुताबिक बिहेव करेंगे। जैसे आप ये देखिए कि जो लोग हमें दुख देते हैं, जिन्होंने हमें जिंदगी में बहुत सताया होता है, जिन्होंने बहुत तकलीफें दी होती हैं, अजियत दी होती है, उनको बाज़-औक़ात माफ करना ही बहुत मुश्किल लग रहा होता है, कुजा ये कि उनके लिए दुआ की जाए। लेकिन जब हम देखेंगे, सोचेंगे, सबसे बड़ा वाकया जो इमीडिएटली मुझे याद आ रहा है वाकया ताइफ के हवाले से, कि कितना दुख दिया है अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ताइफ के जो ओबाश लड़के थे, आप जानते हैं उन्होंने किस तरह से संगजनी की है कि जख्मों से जो खून रिसा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक तक पहुंचा है, जूते खून से भर गए हैं। हम तो शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस तकलीफ का। फरिश्ता जिब्राइल आते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो जो पहाड़ हैं यहाँ के, उन्हें आपस में मिला दिया जाए और अहले ताइफ को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि नहीं, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में कोई अल्लाह का नाम लेवा हो। तो जख्म खाकर भी दुआ देना ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हम ये सोचेंगे तो हमारे लिए दुश्मन को दुआ देना आसान हो जाएगा। और मुझे इसी तरह से अल्लाह वालों की बात याद आती है, फरमाया करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो जो दूसरों ने आपको अजियत दी थी उसकी तकलीफ आपके अंदर से खत्म हो जाए, तो जिसने तकलीफ दी है उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। मुझे अपने मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब याद आ गए हैं। फरमाते हैं कि जब आप दुश्मनों के लिए भी दुआ करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी अल्लाह से खैर मांगने लगते हैं,
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو خیر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کی زندگی رحمتوں سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اب آپ نے یہ سوچ کے دعا نہیں کرنی دشمن کے لیے کہ الٹیمیٹلی مجھے فائدہ پہنچ جائے، بلکہ بے لوث ہو کے اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ عجیب ہی قصے ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق بہت عزیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ نہیں کہیں فرمایا کہ رحمت للمسلمین ہیں۔ تو بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سکھ اور سکون ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔